नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ICICI का म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड की डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम यह बात कर लेते हैं कि एग्जिट लोड क्या होता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में से निश्चित समय से पहले अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं अपने पैसे को, तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये एग्जिट लोड है इसके नीचे लिखा हुआ है कि आपको कितने समय से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 3 मंथ्स, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड से 3 महीने से पहले अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपने आज इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। अगर आप इन 10,000 रुपये को 3 महीने के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यह बात कर लेते हैं कि ये एग्जिट लोड क्यों हमसे लिया जाता है। ये एग्जिट लोड हमसे इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से बहुत जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो हर एक म्यूचुअल फंड की अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है। इसमें 3 महीने का दिया गया है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में 1 साल का होता है, या फिर 3 साल का होता है, या फिर 15 दिन का होता है। तो हर एक में अलग अलग समय होता है कि आप इस समय के अंदर अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जिट लोड के बारे में पता चल गया होगा कि एग्जिट लोड क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आप एग्जिट लोड को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 3 मंथ, यानी कि अगर आप 3 मंथ के अंदर अपने पैसे को निकाल लेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10,000 रुपये को हम 3 महीने के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो हमें कितना मतलब कि चार्ज देना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और वहाँ पर देखते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर जितना परसेंट है उसे आपको डिवाइड कर देना है 100 से। तो यहाँ पर 1% एग्जिट लोड है और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 100 से और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। और जितना हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था वो था 10,000 रुपये, तो यहाँ पर 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा एग्जिट लोड है वह आ जाएगा। यानी कि अगर आप अपने पैसे को 3 महीने के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये के विड्रॉल पर 100 रुपये की मतलब कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 100 रुपये की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ अलग अलग म्यूचुअल फंड को ओपन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर तो देख लिया कि 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 3 महीने के अंदर पैसे विड्रॉ करते हैं। तो अब हम दूसरे म्यूचुअल फंड को ओपन करते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कैसी क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर हम एग्जिट लोड देखते हैं, जो एक्सपेंस रेशियो, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग टर्म एंड कंडीशन है। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन के अंदर इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को बाहर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेटर में आपको बताया था कि आप किस तरीके से एग्जिट लोड निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना परसेंट है उसे आपको यहाँ डिवाइड कर देना है 100 से। फिर उसके बाद ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज कर देना है और जितना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि 1,000, 5,000 या फिर 10,000, 1 लाख, उसे आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका एग्जिट लोड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जिट लोड इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको कुछ और म्यूचुअल फंड बताता हूँ जिसमें कि कुछ अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वाला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जिट लोड फॉर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 1 ईयर। तो इसका मतलब यह है कि जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आप उसका 10% से ज़्यादा
विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ करने पर। यानी कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आप 10,000 रुपये का 10% यानी कि 1,000 रुपये, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर 1,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जितने पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं आपको उस पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा, उस पर नहीं देना पड़ेगा कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है। मैं आपको वापस कैलकुलेटर में ले आकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10,000 रुपये का एग्जिट लोड कैलकुलेट किया था। अब मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं पर लेकिन आप 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि उस म्यूचुअल फंड में जो टाइम दिया था वो 1 साल का दिया था, तो आप 1 साल के अंदर अंदर 1,000 की जगह 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 5,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये विड्रॉ करेंगे तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी एग्जिट लोड आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, जो कि आपका चार्ज रहेगा विड्रॉ करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एक बार SIP का भी समझा देता हूँ कि SIP में कैसा क्या रहता है। तो यहाँ पर मैं एक म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को बाहर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको SIP का समझा देता हूँ कि SIP में क्या रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए हर महीने आप 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, तो आपने जनवरी से SIP करना शुरू किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 1 साल के अंदर अंदर आप अपने पैसे को बाहर निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो SIP में आप हर महीने 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, तो आपने जनवरी से SIP करना शुरू कर दिया है। अब जनवरी आपने 1,000 रुपये की SIP की, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे आपने दिसंबर तक 1,000 रुपये की SIP हर महीने की है। फिर इसके बाद अगले साल की जो जनवरी फरवरी आ जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप सोचेंगे कि हमें 1 साल से ज़्यादा हो चुका है हमारे अमाउंट को इन्वेस्ट करते करते, तो हमें एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो SIP हमने की है इसका जो टाइम है वो इंडिविजुअल काउंट होता है। जैसे कि हमने जो जनवरी मंथ में SIP की थी उसका अलग टाइम कैलकुलेट होगा, फरवरी में जो हमने SIP की थी उसका अलग टाइम कैलकुलेट होगा। यानी कि जो जनवरी में हमने SIP की है इसको 1 साल अगली जनवरी तक होगा, और जो फरवरी में हमने SIP की है उसको 1 साल अगली फरवरी तक होगा। ऐसे ही अगर हमने अप्रैल में, मार्च में और मई, जून, जुलाई, इनमें जितनी भी SIP वगैरह की है, तो जिस मंथ हमने SIP की है उसके अगले साल के मंथ में हमें 1 साल पूरा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि SIP में हर महीने की अलग अलग टाइम देखा जाता है। अब मान लीजिए कि हमें 1 साल हो चुका है और अगले साल का फरवरी, मार्च आ चुका है, तो हमने सबसे पहले महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो SIP की थी उस महीने की SIP पर हमें एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन तीनों महीनों की SIP को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। पर लेकिन जो उससे ज़्यादा हैं, जैसे कि मई, जून, जुलाई, इनको अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो इन महीनों की SIP विड्रॉ करने पर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप SIP में भी समझ गए होंगे कि SIP में हमें किस तरीके से एग्जिट लोड पे करना रहता है, क्योंकि SIP में हर महीने की इन्वेस्टमेंट को अलग अलग देखा जाता है और उसमें अलग अलग टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एग्जिट लोड के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी और यह भी पता चल गया होगा कि एग्जिट लोड क्या होता है और एग्जिट लोड को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।